हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लुसेंट सम्मान ज्ञान के विविध चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, इसमें नोबेल पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम देखेंगे। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में ही वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के 5,89,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। नोट: पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य करने के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल स्वेरेजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. येट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। C.V. रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। V.S. नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेंकटरमन रामकृष्ण, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्ज और इजराइल की आदा ई यूनत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अभिजीत विनायक बनर्जी, इनका जन्म 1961 में बम्बई में हुआ।
श्री बनर्जी को इनकी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात 1983 में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए और 1988 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उन्होंने प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी इर्सरा डफलो और एक अन्य अमेरिका स्थित अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ दिया गया। श्री मुखर्जी कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अब देखते हैं नोट 1937, 38, 39, 47 और 48 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। तो वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। 10 दिसंबर इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल्सन कॉटलफोल्ड को 1931 ईस्वी में तथा दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के बारे में देखते हैं। मैडम क्यूरी, तो इनको 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए दिया गया था। लिनस पॉलिंग 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए तथा 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए दिया गया था। उसके बाद जॉन वार्डिन 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिक के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए दिया गया था भौतिकी में। उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए दिया गया था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रैग
ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेक के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रेक 25 वर्ष एवं महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष। सबसे अधिक उम्र में जॉन वी गुड एंड ऑफ यूएसए के थे, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें वर्ष 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी उम्र उस समय 97 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। अब ऑस्कर पुरस्कार के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है और इसे पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं। अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 एकेडमी को ही देंगे। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म 1957 में मदर इंडिया ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म। उसके बाद 1988 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान, 2004 में श्वास, 2005 में पहेली, 2006 में रंग दे बसंती। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर एवं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डिलन, जिन्हें 2000 में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। महबूब खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया है, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: शासकीय सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार, कला। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है। अब देखते हैं मान बुकर पुरस्कार। 1969 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक
बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशन संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृत के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में अथवा अंग्रेजी में अनुदित उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक के बारे में देखते हैं। B.S. नायपाल। इनकी कृति इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 में दिया गया था। सलमान रुश्दी। इनकी कृति मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में इनको दिया गया था। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में दिया गया था इनको। किरण देसाई, इनको 2006 में दिया गया था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए। अरविंद अडिगा, इनको वाइट टाइगर के लिए 2008 में दिया गया था। अब ग्रैमी पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने की पानी चढ़ा पुराना शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में कंसर्ट्स फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड्स के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था। और फिर 1994 में उनके शिष्य विश्वमोहन भट्ट को भी मिला। अब पुलित्जर पुरस्कार के बारे में देखते हैं। 1917 में प्रारंभ किया गया यह पुरस्कार अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह USA के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में देखते हैं। यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कालिंग पुरस्कार के बारे में देखते हैं। यह पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कालिंग फाउंडेशन के संस्थापक बिजू पटनायक की थी। अब यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के बारे में। विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि के बारे में देखते हैं तो इम्पोर्टेंट है ये। नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति इन सभी क्षेत्र में 1901 से दिया जा रहा है तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहा है। 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है इसमें। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से $10,000 दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से। कालिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से 1,000 पाउंड दिया जाता है इसमें। वान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहा है। ये 60,000 पाउंड दिया जाता है इसमें। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जा रहा है। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान
के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में 1969 से स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 11 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से दिया जाता है। ये $50,000 इसमें दिया जाता है एवं 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में इसमें दिया जा सकता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से 5 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से दिया जा रहा है, 1 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 1.5 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, 1957 से दिया जा रहा है, 2 लाख पुरस्कार इसमें दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, 1971 से दिया जा रहा है। वॉरलॉक पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है इसमें, और इसे 1973 से दिया जाता है। वीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये वीसी राय जो थे ये वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम थे। अब राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में देखते हैं। गणतंत्र दिवस पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पे जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह 26 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति के पहला नागरिक होता है और भारत का सबसे ऊंचा पद होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद मुख्य न्यायाधीश को वरीयता दिया जाता है, प्रधानमंत्री को वरीयता दिया जाता है। वैसे ही भारत रत्न को भी वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। पद्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं अब। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। 3 पद्म पुरस्कार है। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाएं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2019 में इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए और एक मजबूत
और अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के नागरिकों संगठन द्वारा उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान कराना है। पुरस्कार में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक राशि या नकद पुरस्कार संबद्ध नहीं होगा। एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह सम्मान विशेष स्थिति और अत्यधिक सुयोग मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा। अब वीरता पुरस्कार के बारे में देखते हैं। भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण निम्न प्रकार है। परम वीर चक्र, यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार यह पदक है जो थल, जल व वायु में दुश्मनों के सामने बहादुरी से सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांस्य का बना होता है, जिस पर एक ओर इंद्रवज्र अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर हिंदी व इंग्लिश में परम वीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन से लगाता है। महावीर चक्र, यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है जो थल, जल, वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी से सर्वोत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आकार गोल होता है, जिसके एक और 5 कोण वाला सितारे के बीच में राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। वीर चक्र के बारे में देखते हैं। यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है जो जल, थल, वायु में दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्मबलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके एक और 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र तथा दूसरी ओर 2 कमल अंकित होता है। पदक को नीली केसरी पट्टियों के साथ पहना जाता है। विशिष्ट सेवा मेडल, यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र, यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्मबलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। जीवन रक्षा पदक, डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भारतीय पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 10 लाख रुपये नकद, स्वर्ण कमल व 1 साल प्रदान की जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी रोरिक को दिया गया था। उसके बाद 1970 में वीरेंद्र सरकार को, 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत, 1972 में पंकज मलिक को, 1973 में सुलोचना रूबी नायर को, 1974 में वीएन रेड्डी को, 1975 में धीरेन्द्र गांगुली को, 1976 में
कानन देवी को 1977 में, नितिन बोस को 1978 में, रायचंद वोराल को 1979 में, सोहराब मोदी को 1980 में, पी जयराज को 1981 में, नौशाद अली को 1982 में, एल.वी. प्रसाद को 1983 में, दुर्गा खोटे को 1984 में, सत्यजीत रे को 1985 में, वी शांताराम को 1986 में, वी नाग रेड्डी को 1987 में, राजकुमार को 1988 में, अशोक कुमार को 1989 में। इम्पोर्टेंट है ये। लता मंगेशकर जी को 1990 में, अखिल नेनी नागेश्वर राय को 1991 में, भालजी पेंढारकर को 1992 में, भूपेन हजारिका को 1993 में, मजरूह सुल्तानपुरी को 1994 में, दिलीप कुमार को 1995 में, डॉक्टर राजकुमार को 1996 में, शिवाजी गणेशन को 1997 में, कवि प्रदीप को 1998 में, वी.आर. चोपड़ा को 1999 में, ऋषिकेश मुखर्जी को 1999 में, ऋषिकेश मुखर्जी को 2000 में, आशा भोसले को 2001 में, यश चोपड़ा 2002 में, देवानंद को 2003 में, विराल सेन को 2004 में, अंडूर गोपाल कृष्णन को 2005 में, श्याम बेनेगल को 2006 में, तपन सिन्हा को 2007 में, नाडे को 2008 में, वी.के. मूर्ति को 2009 में, रामा नायडू को 2010 में, के बालचंद्रन को 2011 में, सौमित चटर्जी को 2012 में, प्राण को 2013 में, गुलजार को, शमपूरन सिंह कलारा 2014 में, शशि कपूर को, बलवीर राज 2015 में, मनोज कुमार को 2016 में, के विश्वनाथ को 2017 में, विनोद खन्ना को 2018 में, अमिताभ बच्चन को 2019 में, रजनीकांत को दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति के बारे में देखते हैं। तो 1994 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला था। 1954 में। अब 1955 का देखते हैं। डॉक्टर भगवान दास को, डॉक्टर मचगुंडम विश्वेश्वरैया को, जवाहरलाल नेहरू को मिला था। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत को, 1958 में धुंधो केशव कर्वे को, 1961 में विधान चंद्र राय, राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को। उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1971 में इंदिरा गांधी को, 1975 में वरा वेंकट गिरी को, 1976 में कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत मिला था। 1980 में मदर टेरेसा को, 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत मिला था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी हैं ये, इनको मिला था। 1988 में मखदूम गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत मिला था। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत मिला था। उसके बाद नेल्सन मंडेला को। 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत, मोरारजी देसाई को मिला था। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत मिला था। JRD टाटा को, सत्यजीत रे को मिला था। 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिला था। गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत मिला था। और ना असफ अली को मिला था मरणोपरांत। 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी को, C सुब्रमण्यम को, जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत मिला था। 1999 में पंडित रविशंकर को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को एवं गोपीनाथ वारदोलाई को मिला था मरणोपरांत। 1901 में लता मंगेशकर को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था। 2008 में भीमसेन जोशी को मिला था। 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था सबसे कम उम्र में, एवं चिंतामणि नागेशा को मिला था।
उसके बाद रामचंद्र राव को मिला था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मदन मोहन मालवीय को मिला था। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका को मिला था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार के बारे में देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए यह पुरस्कार को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपया, भाग्य देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया। ज्ञानपीठ के सूत्रों ने बताया कि अंग्रेज को 3 साल पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में अंग्रेजी को 3 साल पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले देखते हैं। पहला 1965 में जी शंकर कुरूप को मिला था आडा कुजाई मलयालम कृति के लिए, और 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय को गणदेवता बंगला के लिए मिला था। 1967 में केपी पुटप्पा व उमाशंकर जोशी को रामायण दर्शनम कन्नड़ में और निश्चित गुजराती कृति के लिए मिला था। 1968 में सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा हिंदी में प्रथम मिला था। उसके बाद 1969 में फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा उर्दू में प्रथम मिला था। उसके बाद 1970 में विश्वनाथ सत्यनारायण श्रीमद् रामायण कल्पवृक्षम तेलुगु में मिला था। 1971 में विष्णु डे स्मृति सत्ता भविष्य बंगला के लिए मिला था। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था हिंदी में। उसके बाद 1973 में गोपीनाथ मोहंती एवं DR बेंद्रे को मिला था माली मटाल उड़िया 4 तार कन्नड़ के लिए मिला था। 1974 में विष्णु सखा खांडेकर ययाति मराठी के लिए मिला था। 1975 में AV अलिकंदम पितपावन तमिल के लिए मिला था। 1976 में श्रीमती आशापूर्ण देवी प्रथम महिला थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली। प्रथम प्रतिश्रुति बंगला के लिए मिला था। 1977 में डॉक्टर के शिवशंकर कारथन्य मुखजिया कनसुगुल कन्नड़ के मिला था। 1978 में डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद को मिला था कितनी नाव में कितनी बार हिंदी के लिए। 1979 में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को मिला था मृत्युंजय असामिया के लिए। उसके बाद ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट 1913 केदारनाथ सिंह है, हिंदी साहित्य में मिला था इनको। उसके बाद अमिताभ घोष है 2018 में अमिताभ घोष को मिला था अंग्रेजी साहित्य में पहली बार। उसके बाद 2019 में अच्युतम नमोदरी मलयाली साहित्य के लिए मिला था इनको।